बोले श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ, जिसमें जीवों का अद्भुत स्वरूप का वर्णन बताया हुआ है, और ऐसा जो प्यारा सा ग्रंथ ये जीव विचार रहा हुआ है, जिस ग्रंथ के अंदर पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि नरक के जीव किस प्रकार की वहां पर वेदना को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के भावों के साथ में मृत्यु पाते हैं तो नरक में उत्पन्न होना पड़ता है, और उसके संबंध में पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चा विचारणा चल रही है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि नरक के जीवों को जो वेदना पहुंचाने वाले ऐसे परमाधामी देव जो होते हैं, और परमाधामी देव मरकर कहां पर उत्पन्न होते हैं। परमाधामी देव परम अधर्मी होते हैं, जिनके भीतर में दया का अंश मात्र नहीं है, और जो नरक के जीवों को पीड़ा पहुंचाने में कुछ कमी रखते नहीं हैं। ऐसे परमाधामी देव जो होते हैं, वो नरक के जीवों को भी पूर्व में की हुई पाप प्रवृत्ति सतत स्मरण कराते रहते हैं, और वो आखिर में परमाधामी के भव के अंदर किए हुए पापों के कारण परमाधामी देवों को भी मरकर जलचर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है। वहां पर यानी अंडगोलिक मनुष्य के स्वरूप में ये परमाधामी देव उत्पन्न होते हैं, और एक एक साल तक उनको घाणी के अंदर पिला जाता है, वेदना को पाते हैं, लेकिन एक एक साल तक उनको जैसे तिल को हम पिलते हैं ना, उसी प्रकार से उनको पीसा जाता है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को पाते नहीं हैं। 1 साल के बाद में इस प्रकार की भयंकर वेदना सहन कर कर ये जीव हैं वो मरण को प्राप्त करते। यानी कर्म के दरबार में देखने जाए, कोई भी आत्मा रहे, सभी को भी अपनी सजा भुगतनी ही पड़ती। वो फिर देवाधिदेव रहे, देव रहे, परमाधामी रहे कि कोई भी रहे, सबको भी अपने कर्मों की सजा अवश्य भुगतनी होती है। और इस प्रकार की सजा यदि हमारे जीवन के अंदर हमें भुगतनी नहीं है तो क्या करें। नरक के जीवों का वर्णन सुनकर नरक का डर भीतर में प्रकट होना चाहिए। नरक का वर्णन सुनकर अब मुझे नरक में नहीं जाना है, वो विचार आना चाहिए। आज पूज्य गुरु भगवंत ने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया था। श्रेणिक महाराजा को जब पता चला कि मुझे नरक के अंदर जाना है, और वो जानने के बाद में प्रभु से नरक में नहीं जाने के उपाय पूछते, और वही श्रेणिक महाराजा का बेटा जो कौणिक है, उसे भी पता चलता है कि मुझे छठी नरक में जाना पड़ेगा। तो वो भगवान को उल्टा प्रश्न पूछते कि भगवान मैं 7वीं नरक में क्यों नहीं जाऊंगा, छठी ही क्यों। यानी कहने का मतलब है
एक आत्मा जो होती है वो जानकर धर्म की और आत्मा की ओर प्रस्थान कर लेती, दूसरी आत्मा जानकर और पापों के अंदर अधिक आसक्त होती रहती। नरक में यदि नहीं जाना है तो धर्म गुरुओं के पास में अधर्म की कबूलात कर कर उसको जल्दी से जल्दी हमें हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। यदि धर्म गुरु से कबूलात नहीं करेंगे तो आखिर में परमाधामी देव तो हमें कबूलात करवाएंगे ही। परमाधामी देव तो हमें याद दिला दिला कर उसको उसकी वेदना देंगे ही। अब परमाधामी से कबूलात करनी है कि देव और गुरु से कबूलात करनी है? परमाधामी जो होता है वो परम अधार्मिक है और धर्म ही उसका काम है, और इसलिए वो क्या करता है तो कि किए हुए अधर्मों की स्मृति परमाधामी देव कराता है। यदि देव और गुरु के पास में उसको निकाल देंगे तो फिर नरक में जाना बाकी नहीं रहेगा। हम जो पाप करते हैं वो पाप लगभग छुप छुप कर करते हैं। जैसे कि परमात्मा के केवल ज्ञान में श्रद्धा ही न हो। केवल ज्ञानी भगवंत कहां पर नहीं देख रहे हैं? आप पाप कहीं पर भी कोने में भी जाकर करो तो केवल ज्ञानी भगवंत देख ही रहे। चोर होता है ना, वो चोरी करता है, सामने वाले को पता है इसने चोरी की है, लेकिन चोर तो क्या करेगा, वो छुपाने का ही प्रयत्न करेगा। हम भी क्या करते हैं, अपने पापों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, और जो अपने पापों को इस भव के अंदर छुपाता है उसे परमाधामी देव के पास में जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर वो पूरा का पूरा याद करवाएगा। एक एक पाप जो है वो पूरे के पूरे याद वहां पर करवाएंगे। भगवान की बात जो मानता नहीं है, लोगों के अंदर जो सर्वज्ञ की बातों का जो अपलाप करता है, उनकी निंदा करता है, धर्म हम्बक है, इस प्रकार की जो बातें करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। वहां पर परमाधामी देव उसके पापों को याद कराते हैं और याद करा करा कर एक एक पापों का जो दंड देते हैं। इसलिए नरक गति का वर्णन सुनकर यदि दुखों से बचना है तो जरूरी है कि अपने जीवों के अंदर पापों से हम मुक्ति पाए। जब पापों से मुक्ति पाएंगे तो दुखों से तो मुक्ति हो ही जाएगी। बस इस भव के जो जो पाप है उन पापों का निरंतर पश्चाताप करते रहें, और पश्चाताप करते करते कर्मों को इस हद तक उसको खपा देवे कि नरक गति में हमें नहीं जाना पड़े। हमारी आत्मा हालांकि भूतकाल के अंदर देखने जाए तो अनंती बार नरक गति में जाकर आए। नरक गति की वेदना अनंती बार इस जीव ने सहन की है, लेकिन भूलने की आदत है और इसलिए सारा का सारा दुख भूल चुका है। थोड़ा सा सुख मिलता है ना, और सुख मिलने के साथ में पूरे के पूरे दुख को वो जीव भूल जाता है। तो आज से हमें प्रयत्न करना है कि मैं क्या करूं तो मुझे नरक में नहीं जाना पड़े। कौणिक ने प्रयत्न किया था कि मैं क्या करूं तो 7वीं नरक में जाऊं। हमें नरक में जाने का प्रयास करना है कि नरक से बचने का प्रयास करना है। सम्यक दृष्टि आत्मा नरक से बचने का प्रयत्न करती है, मिथ्या दृष्टि आत्मा जो होती है वो नरक में जाने का प्रयास करती है।
अब हमें किसमें प्रयास करना है वो हमें तय करना है। नरक दुख वेदना भारी, निकलवा न रही बारी। वहां पर जाने के बाद में निकलने के लिए अब किसी भी प्रकार की खिड़की वहां पर मिलती नहीं, इसलिए यहां से नहीं जाना वो अपने हाथ में है, लेकिन वहां से निकलना वो अपने हाथ में नहीं है। असंख्य आत्मा आज के दिन के अंदर भी नरक गति के अंदर भयंकर वेदना को सहन कर रहे, लेकिन हालत अपनी कैसी है कि वहां के कोई जीव आकर हमें यहाँ पर बता नहीं रहे। यदि बता देवे तो क्या करे, दूसरे ही दिन सारे के सारे पापों से मुक्ति हो जाए। किसी को कोरोना हुआ है और उस व्यक्ति ने जो 14 दिन क्वारंटाइन के उसने ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बिताए हैं और वहां के खान पान रहन सहन उसकी बातें हमारे सामने करे, फिर वो कोरोना का भय कितना भयंकर लगता है। बस उसी प्रकार से नरक का भय भी अपने भीतर में उत्पन्न होना चाहिए, तो पापों से बच सकते, अन्यथा पापों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। नरक गति के बाद में दूसरी गति जो रही हुई है वो तिर्यंच गति है। 4 गति में सबसे विशाल गति यदि कोई है तो तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के भेद सबसे अधिक, दुख भुगतने का काल भी अधिक, कर्म सत्ता जीव 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 को अलग अलग स्वरूप के अंदर पीड़ा भुगतने के लिए अलग अलग गति के अंदर भेजते हैं। जीव जो है 2 प्रकार के हमने पहले देखे कि संसारी और मुक्त। जो आत्मा का उद्धार करना हो तो जिन शासन जो प्राप्त हुआ है उसकी पहचान कर कर आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल पड़ना चाहिए, अन्यथा ये पाए हुए मानव भव को भी हार जाएंगे। तिर्यंच गति के अंदर जो जीव की गति तिरछी होती है, टेढ़ी चाल जहां पर होती है वो तिर्यंच गति। इतना विराट स्वरूप तिर्यंच गति का रहा हुआ है। निगोद वो भी तिर्यंच गति के, पृथ्वी का आपका है वो भी तिर्यंच गति है, बेइंद्रिय तेन्द्रिय चौनिंद्रिय वो भी तिर्यंच गति है। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं। पहले नंबर में पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न कौन होता है? जो जीव आत्म सत्ता का स्वीकार नहीं करता है वो जीव तिर्यंच गति या तो नरक गति में चला जाता है। और इस प्रकार से जिन्हें भी तिर्यंच गति में जाना नहीं है तो उनको आत्मा सत्ता का स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा की वास्तविक जो अवस्था है उसे समझना पड़ेगा। आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति करे तो जीव तिर्यंच गति में जाती नहीं। पानी में रहे हुए मछली को देखकर कभी विचार आता है कि ये जीव यहाँ पर क्यों आया? जानवरों को देखते हैं
और भीतर में विचार आता है कि ये जीव यहाँ पर उत्पन्न क्यों हुए। अद्भुत ऐसा जिन शासन मिला था, पाए हुए जिन शासन के वैल्यू को समझ नहीं पाए, और नहीं समझने के कारण ये जीव जो होता है वो मरकर तिर्यंच गति में उत्पन्न होता। पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय आदि जीवों की विराधना, और इस प्रकार की विराधना को करने वाला जीव मर मर कर तिर्यंच गति में जाता है। विशेष करके जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है, और उन पंचेंद्रिय तिर्यंच की जो विराधना करने वाला, नॉनवेज आदि खाने वाला, मछली आदि को मारने वाला, और ऐसे जो जीव होते हैं वो जीव मरकर तिर्यंच गति में जाते। कई मानव ऐसे होते कि पूरे दिन पानी में ही पड़े रहते, विगई और महाविगइयों का सेवन करते रहते हैं, और इन सब का सेवन करने से भी तिर्यंच आदि का भव प्राप्त होता है। ऐसे तिर्यंच जीव के भेद जीव विचार की 20वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं। जलयर थलयर खैरा तिविहा पंचिंदिया तिरिखाय सुसुमार मच्छ कच्छव गाहा मगराय जलचारी। इस गाथा के अंदर पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद बताने में आए हैं। जलयर थलयर खैरा, तिविहा यानी 3 प्रकार से, पंचेंद्रिया तिरिखाय, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 3 भेद रहे हुए, जलचर, स्थलचर और खेचर। अब जलचर यानी क्या? जलचर यानी जिनका जन्म पानी में होता है, रहता भी पानी के अंदर है, यानी जिनका जन्म और मरण पानी के आधार पर पानी में होता है। कभी कभार कोई जलचर वहां से बाहर भी आ जाते, लेकिन विशेष करके जिनका जीवन पानी के अंदर रहा हुआ है, वैसे जीवों को जलचर कहते हैं। मेंढक है, कछुआ है, मगरमच्छ, मछलियां, ये सभी जलचर जीव है। जलचर जीवों के अंदर सबसे पहले सुसुमार, मच्छ, कच्छव, गाहा, मगरा। सुसुमार यानी एक व्हेल जाति की जो मछली होती है, जिसको समुद्री गाय कही जाती है, कोई कोई समुद्री हाथी भी उसको कहता है। और ऐसे समुद्र में रहने वाले इस प्रकार के जो समुद्री जो गाय होती है उसको सुसुमार कहते। वो जो सुसुमार जो होते हैं वो अनेक प्रकार के आवाज वगैरह करते हैं, और इस प्रकार से ये पहले नंबर में सुसुमार जाति का जलचर जीव है। उसके बाद में मछलियां, अनेक प्रकार की जो मछली है, जो लोक के अंदर भी अनेक प्रकार की मछलियां प्रसिद्ध है, और वैसी मछलियां। तीसरे नंबर के अंदर कछुआ होते हैं। कछुए जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक
अस्थि कच्छप रहते और एक मांस कच्छप रहते। यानी एक कछुआ जो होता है वो हड्डी के स्वरूप में होता है और एक कछुआ होता है वो मांस के स्वरूप में होता है। वो कछुए जमीन के ऊपर ही अपने अंडे रखते हैं और उसी में से ही वो कछुए उत्पन्न हो जाते। पानी में बहुत ही लंबे समय तक रहने की क्षमता वो रखते। सांस लेने के लिए वो ऊपर आते, बाकी तो वो समुद्र के अंदर ही, नदी के अंदर ही वो रहते कछुए। उसके बाद में ग्राह नामक एक जलचर जीव है। ग्राह का अर्थ होता है जिनका शरीर पूरा तंतु के जैसा होता है और इतने बड़े बड़े तंतु उनके होते हैं कि हाथी आदि भी जब नदी आदि के किनारे पे आते हैं और उस समय के अंदर ये ग्राह नाम का जो जलचर जीव है वो हाथी को भी अपना शिकार बनाकर उसको समुद्र में खींचकर लेकर चले जाता है। और इस प्रकार से उसके दांत भी होते, इतने तीक्ष्ण होते हैं और वही उसके लिए हथियार का काम करता है। सामान्य रीति से ऐसे जो ग्राह जो होते हैं वो बड़े बड़े समुद्र में देखने को मिलते। नदी तालाब वगैरह होते तो उसमें मगरमच्छ वगैरह जो देखने को मिलते। फिर 8 पैर वाला जो ऑक्टोपस मानवी के जैसे ही अंग वाला होता है और अपने बाहु के स्पर्श से पूरी की पूरी जहाज को भी उल्टी करने का सत्व वो रखता है। दरियाई घोड़े भी होते हैं, 1.5-2 फुट जितने बड़े। उनके शरीर में छेद होता है और वो दरिया के समुद्र के नीचे चला जाता है। ऐसे दरियाई घोड़े वगैरह भी होते हैं, कभी लगभग देखने का तो काम नहीं पड़ा है। यानी इस प्रकार से जलचर जीव जो होते, ये जलचर, स्थलचर और खेचर, तीनों प्रकार के जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है वो समूर्छिन भी होते और गर्भज भी होते, संज्ञी भी होते और असंज्ञी भी होते। चारों प्रकार की संज्ञाएं सभी प्रकार के तिर्यंच में होती है। किसी में क्रोध, किसी में मान, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सब प्रकार की संज्ञाएं उनमें होती। मन वाला जो होता है, संज्ञी होता है, तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो सकती। जलचर के अंदर जो अंडे वगैरह होते हैं, मछली वगैरह जो होते हैं, वो अंडज भी होते हैं, पोतज भी होते हैं, समुच्चिन भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के वो होते। और जलचर जीव लगभग लगभग सभी प्रकार के जलचर जीव इस जगत में पाए जाते हैं। शास्त्रों में बात आती है कि 2 प्रकार के आकार के जलचर जीव नहीं होते। पहले नंबर में हाथ में जो हमारी माताएं बहनें चूड़ी पहनती है, वो चूड़ी के आकार के जलचर जीव नहीं होते। और दूसरे नंबर के अंदर पुराने जमाने के अंदर जो घर की छत के ऊपर जो मिट्टी के जो नलिये डालने में आते थे
और उस आकार के जलचर जीव नहीं होते, बाकी सभी आकार के जलचर जीव होते। जलचर जीवों के अंदर जो जीव कोई कोई अंडे से उत्पन्न होते और कोई कोई डायरेक्ट पोत के स्वरूप में उत्पन्न हो जाते, कोई कोई जो होते वो समुर्चिम भी होते। मछलियों की तो अनेक प्रकार की जातियां रही हुई है, काफी मछलियां तो आपने भी देखी होगी। मछलियों का जो भी म्यूजियम होता है वहां पर जाते तो कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की मछलियां देखने को मिलती। कोई मछली होती इलेक्ट्रिक मछली होती, जिसका सिर एकदम काला होता है। जिस प्रकार से यानी विद्युत की तरंगे चलती है, उसी प्रकार से उस मछली में से भी एक प्रकार का पावर पसार होता है। कोई कोई मछलियों को शास्त्रकार भगवंतों ने भगत मछली भी कही। भगत मछली यानी क्या, तो कि जिनके मस्तक के जो ऊपर ऐसे बाल होते, जैसे बाल की जटा होती है ना सन्यासी लोगों की, उस प्रकार की मछली के मस्तक के ऊपर जटा होती। कोई कोई मछली होते ट्रांसपेरेंट मछली होती है। समुद्र के अंदर भी सैकड़ों माइल नीचे जाती, अंधेरे में भी अपना मार्ग ढूंढ लेती। जिनकी दृष्टि जो होती है आर पार होती है, कितना भी अंधेरा रहे लेकिन फिर भी उनको मार्ग मिल जाता है। ऐसी अनेक प्रकार की मछलियां, जो एक बात आती है कि श्रृंगी मत्स्य, स्तवन की पंक्तियों के अंदर कई बार आपने सुना होगा। श्रृंगी मत्स्य की विशेषता क्या, तो कि खारे ऐसे समुद्र में भी वो मीठा जल पीता है। ये श्रृंगी मत्स्य की विशेषता। समुद्र अपना जो लवण समुद्र है वो पूरा का पूरा खारा ही रहा हुआ है, लेकिन ऐसे खारे समुद्र में भी जो मीठा जल पीता है, तो ऐसी भी श्रृंगी मत्स्य भी होती है। उसके बाद में व्हेल वगैरह अनेक प्रकार की मछलियां होती है। कई मछलियां जो होती है युगल के साथ में ही उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के ये जलचर जीव रहे हुए हैं। जलचर में यदि हमें उत्पन्न नहीं होना है तो नदी में स्नान करने की, तालाब में स्नान करने की, अब वो सब जमाना गया। अब तो हम सब सिटी में रहने वाले, इसलिए स्नान करने जाते तो कहां पर, स्विमिंग पूल में। और ऐसी जिनको आदत होती है वो जीव को मरकर जलचर बनना पड़ता है। गौतम स्वामी की बात मैंने बताई थी ना, पूर्व के भाव में सेठ थे, बहुत अच्छी आराधक आत्मा थी, और वहां पर अनशन संथारा स्वीकार कर लिया था। लेकिन संथारा स्वीकार करने के बाद में अब प्यास लगी है, गर्मी के दिन है, प्यास सहन नहीं हो रही है, और उस समय के अंदर मन ही मन इन जलचर जीवों की अनुमोदना करते, मेरे से तो ये मछली अच्छी,
मेरे से तो ये मगरमच्छ अच्छे, जब चाहे तब उनको पानी तो पीने को मिल जाता है। ये कहा मैंने संथारा उछल लिया। और इस प्रकार के पानी के विचारों के अंदर वो मरते और मरकर सीधा समुद्र के अंदर वो मगरमच्छ बनते। गौतम स्वामी के भी 5 भव रहे हुए, बहुत सुंदर है, सुनने जैसे। हालांकि गौतम स्वामी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन गौतम स्वामी के 5 भव जो है ना, अभी अभी पूज्य संयम कीर्ति विजय जी महाराजा ने बहुत सुंदर पूर्व भवों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। लगभग 3 के 4 पार्ट के अंदर किताब लिखी है। और उन बुकों के अंदर बहुत सुंदर हमारे जो महापुरुष हुए उनके पूर्व भवों का वर्णन बताया है। तो कहने का मतलब है कि पानी के प्रति की आसक्ति, ठंडा ठंडा पानी पीना है, चुस्किया लेते लेते पानी पीना है, पानी में स्नान करना है तो ढेरों बकेट भरकर स्नान करते हैं। और इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला होता है, उसको मरकर जलचर के स्वरूप में उत्पन्न होना पड़ता है। इस प्रकार से जलचर जीवों के भेद बताए। जलचर के भेद बताने के बाद में 21वीं गाथा के अंदर स्थलचर जीवों के भेद बताते। चौपय उर परिसप्पा, भूय परिसप्पा या थलयरातिविहा, गोसप्प नौल पमुहा बोधब्बाते समासे। यानी स्थलचर जो है पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसके 3 भेद है। उर परिसर्प, भुज परिसर्प और चतुष्पद, ये 3 भेद रहे हुए। किसके? स्थलचर के। स्थल यानी जमीन, जमीन के ऊपर रहने वाले जो जीव है। जलचर यानी पानी में रहने वाले, स्थलचर यानी जमीन के ऊपर रहने वाले। और जमीन के ऊपर रहने वाले जो तिर्यंच होते उसके 3 भेद रहे हुए। पहले नंबर में उर परिसर्प। उर यानी छाती, पेट। पेट के द्वारा जो चलने वाले जीव होते उसको उर परिसर्प कहते। सर्प है, अजगर वगैरह है, ये सभी उर परिसर्प है। पेट के भाग से ही वो जीव चलते। कर्म सत्ता किसी को जहरीली बनाती नहीं है। हम यहाँ पर जहरीले बने तो कर्म सत्ता आने वाले समय में इस प्रकार से बनाए। गलती कर्म सत्ता की नहीं है, गलती हमारी स्वयं की है। जैसे वो मोदी कहता है ना कि भाई घर के बाहर अंदर रहो, 6 गज की दूरी बनाए रखो तो कोरोना आपको नहीं आएगा। उसी प्रकार से शास्त्रकार भगवंत कहते कि आप गलती नहीं करो, कर्म सत्ता आपको कुछ नहीं कर सकती। आप कहीं पर भी बैठे रहो, कर्म सत्ता आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं गलती न करो। कार्मण वर्गणा के कितने भी पुद्गल हमारे इर्द गिर्द में रहने दो, लेकिन वो ऐसे ही आकर कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमें कोई भी हालत में चिपकेंगे नहीं। वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमें कब चिपकते हैं? जब हम भीतर में राग द्वेष करते तो ही वो चिपकते। सर्प जहरीला क्यों बना? और उसका कारण ये है कि मानव के भव में हमने जहर का पोषण किया। अमृत मिल रहा था लेकिन फिर भी जहर पीना अच्छा लगता है।
जिन वाणी श्रवण करने को मिल रही है फिर भी टीवी की बातें देखनी अच्छी लगती है। परमात्मा के अमूल्य वचन सुनने को मिल रहे हैं लेकिन फिर भी पंचायत करने में ही रुचि रहती है। और इस प्रकार की जब बुद्धि उत्पन्न होती है तो आत्मा के भीतर में जहर उत्पन्न होता जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि हमने धर्म करना सीखा, लेकिन जो जीवन में से अमुक जो बुराइयां निकालनी थी वो तो हमने सीखी ही नहीं। आप कितने भी चातुर्मास करके आ जाओ, कितने भी नवाणु कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, वो सब रिजल्ट जीरो है जब तक आपने भीतर की बुराइयां निकाली नहीं। तो भीतर की बुराइयां निकालनी पड़ेगी, जब तक नहीं निकलेगी तब तक सब कुछ व्यर्थ है। यानी जिनेश्वर भगवंत के वचनों को समझने में थोड़ा सा भी हमें प्रमाद करना नहीं। मनुष्य सबसे कम है, मनुष्य से अधिक देव है, देव से अधिक नरक है और नरक से अधिक तिर्यंची। आर्त ध्यान सहज है, रौद्र ध्यान के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। सर्प आदि जीव जो बनते हैं वो बारंबार बारंबार आर्त ध्यान करते रहने के कारण सांप वगैरह बनना पड़ता है। હું ક્રોધ અગ્નિ થી બલ્યો વલી લોભ સર્પ ડસ્યો મને ગલ્યો માન રૂપી અજગરે હું કેમ કરી ध्याऊ तन। हमारा जो मन है वो यहाँ पर मानव भव के अंदर क्रोध रूपी अग्नि से जलता ही रहेगा, मान रूपी अजगल उससे निकलता ही रहेगा। तो फिर क्या होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच में ही उत्पन्न होना पड़ेगा। घर में रही हुई तिजोरी के ऊपर जो बारंबार नजर जाती है और उस समय के अंदर यदि आयुष्य बंध जाता है तो मरकर सर्प बनना पड़ेगा। सर्प से भी अजगर बड़ा है, परिणामों की तीव्रता भी अजगर की बहुत भयंकर है। सर्प तो डंक ही लगाते हैं, अजगर तो पूरा का पूरा निगल लेता है। कहने का मतलब है ये इस प्रकार से उर्परी सर्प में कौन से जीव उत्पन्न होते, यहाँ पर जो वैर भाव का पोषण करता है वो जाकर उधर उत्पन्न होते। वर्तमान के अंदर भी दुनिया में देखने जाएं तो 700 से अधिक सांप की जाति है। कितने प्रकार के सांप है? 700 प्रकार के। सांप को पांव होता नहीं है, शरीर में हड्डियों की रचना ऐसी है कि वो एकदम झड़प से ऊंचा नीचा होता हुआ फटाफट गति करता रहता है। सांप जो होते हैं वो मूलभूत तरीके से 6 प्रकार के बताए हैं जिसकी फणाएं होती है। कोई सांप आसी विष होता है, कोई दृष्टि विष होता है, कोई उग्र विष होता है, कोई त्वचा विष होता है, कोई उच्छ्वास विष होता है और कोई निश्वास विष होता है। यानी आसी विष जो सांप होता है उसकी दाढ़ के अंदर ही जहर होता है। हम भी कईयों को दाढ़ में लगते हैं ना। क्रोध का परिणाम वो जहर के रूप में बनता है। जब वो तीव्र बनता है तो खून में मिलता है। कभी कभार हम उसको दाढ़ में रखते हैं
मार तो नहीं सकते हैं, और वैसी भावना के माध्यम से वही जीव मरकर इस प्रकार से आसी विष सर्प बनता है। आसी विष सांप के दाढ़ में ही जहर होता है। दीर्घ संयम इस साधु को, छोटे साधु ने उसकी भूल बताई, पसंद नहीं आई, स्वीकार नहीं किया, उल्टा क्रोध किया। बाल मुनि के साथ में दुर्भाव हुआ। दाढ़ के अंदर उस बाल मुनि को रखा, और यदि समझ लो कि ऐसे समय में आयुष्य का बंध होता है तो आसी विष सर्प के अंदर उत्पन्न होना पड़ता है। दूसरे नंबर के अंदर दृष्टि विष सर्प, जिसकी दृष्टि में ही जहर। हमारी दृष्टि परम पवित्र है कि जहरीली दृष्टि? कौन सी उम्र होने के बाद में हमारी आंखों में विकार नहीं जगेंगे? हरेक उम्र के अंदर, हरेक उम्र के अंदर क्या करते? विकारों का पोषण करते रहते। जे दृष्टि प्रभु धरी सन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छी। जो दृष्टि प्रभु के दर्शन करती है वो दृष्टि को धन्य है। हम तो प्रभु के दर्शन करने जाते, उधर भी कितने कितनों के दर्शन करके आ जाते, और इस प्रकार से हमारी दृष्टि को मलिन बनाते हैं। कई लोग तो होते मंदिर जाते इसलिए सबको मिलना हो जाएगा। मंदिर जाना किस लिए? गेट टूगेदर हो जाएगा, सब मिल जाएंगे। घर में क्या इन मिन तीन को देखना? उधर गए तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। लड़के लड़कियों को दिखाना है तो भी मंदिर, वासना का मंदिर आपने बना दिया है मंदिर को। यहां पर भी मैं देखता हूं ना, कई लोग होते हैं, बच्चे बच्चियों का सेटलमेंट करना रहे तो मिलने के लिए मंदिर में लेकर आ जाते। फिर उनको बोलता हूं, भैया इतनी होटलें पड़ी, इस पवित्र मंदिर को क्यों अपवित्र बना रहे हो? यहाँ पर तो उनको दीक्षा दिलवा नहीं रहे, तो दोनों को एक दूसरे को मिलाओ और फिर दीक्षा दिलवा दो। मंदिर क्या लड़के लड़कियों को मिलाने के लिए है? लेकिन दृष्टि की अपवित्रता है। मंदिर में वो लड़की पूजा करने आई है, तब वो मंदिर के बाहर खड़ा रहकर दिखा देगा कि देखो ये लड़की है। अरे भाई, तो पूजा करने आया, दर्शन करने आया कि लड़की दिखाने आया? दृष्टि विष। हमारी दृष्टि कितनी भयंकर है। कितनी उम्र के बाद में हम संकल्प करेंगे कि अब किसी विजातीय को मैं दुष्ट बुद्धि से, विकार वासना से मैं नहीं देखूंगा। चलो जिनकी उम्र 30, जिनकी शादी हो गई वो तो नियम कर दो कि अब किसी को मैं दुर्बुद्धि से, विकार बुद्धि से नहीं देखूंगा। दृष्टि ही बहुत भयंकर है। चंड कौशिक ने पूर्व के भव में साधु के ऊपर क्रोध किया था, और वो उसका मल्टीप्लिकेशन होता गया और आखिर में कहां तक पहुंचा? जहां पर करुणा का परिणाम करना था वहां पर क्रूरता का परिणाम प्रकट कर दिया। पश्चाताप किया नहीं, देख देख के जलना, भीतर में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना,
और वैसे समय के अंदर मरकर दृष्टि विष सर्प बनना पड़ा है। नजर के समक्ष कोई देख ही नहीं सके। मोह का परिणाम जब दृष्टि विष परिवर्तन हो जाता है तो भव भव में मानने वाला बनता है। इसलिए है न, जीवों के प्रति ईर्ष्या बुद्धि नहीं, लेकिन जीवों के प्रति प्रीति भक्ति का भाव रखना चाहिए। एक माँ के दो संतान होते हैं, एक के प्रति तो करुणा की दृष्टि से देखती है, वात्सल्य की दृष्टि से देखती है, वही दूसरी बेटे को ईर्ष्या के भाव से, घृणा के भाव से देखते हैं। आपका धर्म कोई काम का नहीं। भीतर में जब जीवों के प्रति प्रीति का भाव, भक्ति का भाव जब जगेगा तो ऐसे जहर से मुक्त बन सकेंगे। अन्यथा तो हमें भी दृष्टि विष बनना पड़ेगा। व्यक्ति में दोषों के दर्शन किए और वो दोष हमें वो दोष, दूसरों के दोष पसंद नहीं आते, लेकिन स्वयं के तो अच्छे ही लगते। दूसरे की खराबी हमें खराबी लगती है, स्वयं की खराबी तो अच्छी ही लगती है। एक चीज ध्यान रखिए कि जहां पर राग है वहां पर द्वेष के परिणाम चलने ही है। और जिनके साथ में रहे उनके साथ में वैर के परिणाम, क्रोध की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जहर के स्वरूप में परिवर्तित तो होती जाती। किसी का भी जब संपूर्ण नाश करने का परिणाम प्रकट होता है तो उसको रौद्र ध्यान आता है, अनंतानुबंधी कसाई का उदय होता है और इतना भयंकर वो परिणाम होता है कि उसको दुर्गति में जाना पड़ता है। जैसे जैसे तप आत्मा में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रह्मचर्य की विशुद्धि होगी, विषय कसाय नाश होंगे, आनंद की अभिवृद्धि होगी, समता बढ़ेगी। लेकिन साथ में वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए। स्वयं बड़ा तपस्वी है, उसको अन्य को देखकर तिरस्कार का भाव जगे तो समझना वो खत्म हो गया। मान कसाय टूटने की जगह पर मान कसाय अभिवृद्धि को पा लिया। और हमें जो धार्मिक जीव है उन्हें तो विशेष करके सावधान रहना है। हम स्वयं धार्मिक है लेकिन कोई धर्म नहीं कर पा रहा है तो उससे हमें घृणा नहीं करनी है, उससे तिरस्कार नहीं करना है। उसको भी सद्बुद्धि मिले कि वो भी धर्म करने वाला बने। कहने का मतलब है जिसके हृदय में जहर भरा हुआ है, जिसके वाणी में जहर भरा हुआ है, जिनकी आंखों में जहर भरा हुआ है, और वैसे जीव जो होते वो मरकर क्या होते, सांप बनना पड़ता है। दूसरे नंबर के अंदर दृष्टि विष, तीसरे नंबर के अंदर सांप की जाति बताई वो उग्र विष, उससे भी भयंकर। पूरे के पूरे शरीर में विष व्याप्त होता है। पूर्व के काल में रूपवती जो छोटी कन्या होती थी उसको थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था।
और उससे उसका शरीर जहर से व्याप्त बन जाता था। अब उस कन्या के साथ में जो भी आलिंगन करे वो तो मर गया। यानी कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो शरीर है वो जहर से व्याप्त। अपने यहाँ पर कई ऐसी कन्याओं का प्रसंग आता है कि जिनका पूरा का पूरा शरीर कैसा होता था, जहर से व्याप्त होता था। उसके बाद में त्वचा विष, चमड़ी के अंदर जहर, खाली चमड़ी को स्पर्श करे और जहर फैल जाए। उसके बाद में उच्छ्वास विष, यानी उसके श्वासोश्वास वो भी जहरीले। जैसे जैसे परमात्मा का नाम स्मरण लेते जाते हैं श्वासोश्वास के अंदर, वैसे वैसे जहर उतरता है संसार का। लेकिन ऐसे सांप होते कि श्वास लेते और वो भी जहर के स्वरूप में, सांस छोड़ते वो भी जहर के स्वरूप में। कई ऐसे होते कि सूंघने मात्र से उसका जहर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के सर्प की जातियां रही हुई हैं। ये जो सांप है सब जिसकी फणाएं होती है वैसे सांप की बात बताई। कई सांप ऐसे भी होते हैं कि फणा बिना के भी सांप होते हैं। अनेक जातियां हैं। जब उसके जानकार जो लोग रहे उनको मिलो तो पता चले कि 700 से भी अधिक सांप की जातियां रही हुई। सबकी कुछ न कुछ अलग अलग विविधता, विषमता, विशेषता रही हुई। तो इस प्रकार से स्थलचर जीवों के अंदर सबसे पहले हमने उरपरी सर्प के बारे में थोड़ी बहुत बातें की है। उसके अंदर अजगर वगैरह, आसालिक वगैरह भी उरपरी सर्प है और महोरग नाम का भी उरपरी सर्प है। ऐसे उरपरी सर्प के अंदर मूलभूत तरीके से वर्तमान में जिन जीवों को हम जानते वो तो सांप और अजगर रहे हुए। कल हम भुजपरी सर्प और चतुष्पद उसकी बातें जो है वो हम कल करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं।